So students, now we'll take the cases of different type of resistor combinations attached to a battery and how the current flow there. करंट का फ्लो कैसे है, वोल्टेज का ड्रॉप कैसे आएगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट विल सी. प्राइमरली देयर आर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसको हम लोग वन बाय वन करेंगे. पहले सीरीज एंड पैरेलल, देन कॉम्बिनेशन ऑफ दोज, दैट थिंग विल सी. उसके आगे फर्दर इफ इट इज रिक्वायर्ड तो मैं वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज भी करूँगा. ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. कॉम्बिनेशन of resistors. Now, how does the current flow there in the resistor combinations में? So first of all we will see the series combination. So once we have the series combination, so what is that? In series combination we have the resistors. See, I have 3 resistors here and they are attached to a battery. बैटरी एक ड्राइविंग फोर्स होता है टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. करेक्ट. बैटरी का वोल्टेज मैं V लिख दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल. इज द हाईएस्ट हायर पोटेंशियल पे कौन होता है? पॉजिटिव टर्मिनल. ये ड्राइव करता है करंट फ्लो को. एंड सी हियर आर द रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3. सी इट इज, आई टेक इट एज 1 ohm, इट इज 2 ohm एंड इट इज 3 ohm. अब बैटरी वोल्टेज क्या है? 12 वोल्ट है. ये ऐसे कुछ मिल जा रहा है हमारे पास ना. नाउ वन द करंट इज फ्लोइंग देयर. तब आप क्या करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट आई इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स. सारे रजिस्टर्स में आई की वैल्यू क्या रहेगी? सेम. ये ध्यान रखेंगे आप. और सेकेंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट होता है? वोल्टेजेस आर एडेड. सारे वोल्टेज यहाँ पे जोड़ते हैं, मतलब करंट इज सेम. हर जगह पे करंट की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई. जो करंट बैटरी से आ रही द सेम इज फ्लोइंग, बट हियर द वोल्टेज ड्रॉप इज V1, हियर इट इज V2 एंड हियर इट इज V3. द वोल्टेजेस आर ड्रॉप, द वोल्टेजेस आर एडेड. इसी 2 पैरामीटर पे मैं यहाँ पे देखूंगा. एंड वी नो दिस थिंग दैट V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर ना. दिस थिंग वी नो. V इज इक्वल टू I इंटू आर एज पर द ओम्स लॉ वी आर नोइंग. तो वोल्टेज आर एडेड, तो नेट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. वोल्टेज यहाँ पे जुड़ जाएगा. फॉर नेट कॉम्बिनेशन I सेम I इंटू आर नेट, आई विल से दैट इज I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3. दिस थिंग आई कैन डू. तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ. करेक्ट. ये चीज़ तो हम ले जाएंगे. अब यहाँ से मैं क्या पाऊँगा? I इज रिमेनिंग कॉमन ऑन बोथ द साइड्स. So R net value is sum of all the 3 R1 plus R2 plus R3. The net resistance is combination of all 3. R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R1 plus R2 plus R3 हम दे सकते हैं. Resistances are this. Hence I will say the current flow here. R net की वैल्यू देख लो तो ये वैल्यू हो गई 1 plus 2 plus 3. ये आ गया 6 ohm. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. तो 6 ohm का आपको नेट रेजिस्टेंस आ गया. तो व्हाट इज द करंट फ्लो इन द बैटरी? वो भी हम लोग देख सकते हैं. इफ आई हैव टू सी द करंट फ्लो I, तो वोल्टेज ऑफ बैटरी ओवर आर नेट. आई वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो है आपका देखा वो क्या 12, आर नेट कितना गया 6. हैंस दिस वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर. 2 एम्पियर की करंट फ्लो यहाँ पर आ जाएगी. है दिस वोल्टेज V1 जो आएगा आपको देखिए इट इज 2. 1 इंटू करंट की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर. तो 2 इंटू 1 तो 2 वोल्ट V1 आ गया. 2 इंटू 2 ये क्या होगा? 4 वोल्ट आ गया. एंड 2 इंटू 3 6 वोल्ट. तो वोल्टेज ड्रॉप 1 2 3 आर 6 4 एंड 2. अगर आप सम करोगे यू सी 2 प्लस 4 प्लस 6 दिस वैल्यू इज 12 वोल्ट. तो बैटरी का वोल्टेज जो था यहाँ पे ऐसा सेम आ गया. तो दिस पैटर्न वी कैन सी ना. वोल्टेजेस यहाँ पे कैसे ऐड हो जा रहे हैं, सारे रिजल्ट को हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है जी. तो थोड़ा ध्यान दो. हाउ डू वी गेट इट? ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे. ठीक है. तो वोल्टेज आर एडेड इन सीरीज और V1 प्लस V2 V3 का सम क्या आ गया? 12 वोल्ट ऐसे आ जाता है. और हम एक चीज़ और क्या देखते हैं कि सिंस करंट इज सेम सो V1 इज 2
V2 इज टू V3, करंट जो सेम रहेगा, तो आप कह सकते हो दिस रेशियो इज R1 इज टू R2 इज टू R3. दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट. वोल्टेज विल बी इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बिकॉज करंट इज रिमेनिंग सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा. ठीक, जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का ड्रॉप आया. नेक्स्ट, इफ आई गो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दिस ऑल्सो आई कैन डू. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में जो देखते हैं, तो व्हाट आई विल हैव, जस्ट सी द 3 रेजिस्टर्स आई विल पुट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. मान लो फिर से हमने 3 रजिस्टर यहाँ पे ले लिए. आई अटैच टू ए बैटरी, हमने बैटरी से अटैच कर दिया, समझ गए. से इट इज 2 ohm, 3 ohm एंड इट इज 6 ohm. द रेजिस्टेंस आर लाइक दिस. तो ये आप मान लें कि R3 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R1 एंड वोल्टेज सप्लाई इज 12 volt. Say like this. What is the net combination? What is the current and all thing that we will see. Parallel combination की first property is delta V. Potential drop is same across all the capacitor, all the resistors. सारे रेजिस्टर्स पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है ना. ऑल द 3 सी हियर दे आर अटैच टू द बैटरी. तो बैटरी को अटैच है तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 12 ही होगा. 12 वोल्ट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल, क्योंकि ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल आर टुगेदर एंड नेगेटिव टर्मिनल आर ऑल्सो टुगेदर. तो वोल्टेज ड्रॉप इज सेम हो गया. बी प्रॉपर्टी क्या होगी, करेंट आर एडेड. यहाँ पे क्या ऐड होता है, करंट, ब्रांचिंग होती है करंट की. मतलब आप देखो, हियर द करंट फ्लोइंग विल बी I1, हियर विल बी I2 एंड हियर विल बी I3. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट दे आर फ्लोइंग. आई विल सी दैट करंट्स आर एडेड. तो आप ऐड करो किसको, करंट को. I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. दिस आई विल से करंट्स आर एडेड, V इज सेम. अब I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V ओवर R नेट. I1 हो गया V बाई R1, I2 is V upon R2 and I3 is V by R3. Throughout V is same, hence R net value in the combination is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This value I will get. तो total resistance for this combination I can get. तो total resistance अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो 1 by R, the value is 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 2. You add them all. तो दिस LCM इज 6, दिस 1 प्लस 3 2 जा 6 ना, ये 2 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा. 6 by 6 इट इज 1 ओम. तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, आर इज 1 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस हियर इज फॉर द कॉम्बिनेशन इज 1 ओम. सो करंट दिस विल बी, वोल्टेज हो गया आपका 12 एंड आर नेट इज 1, तो इट इज 12 एम्पियर. तो 12 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग हियर. हियर द करंट विल happen is as 12 ampere. 12 ampere current is coming, correct. If 12 ampere current is coming, how it will get branched? तो सर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाए आपका, 12 वोल्ट हो जाए. तो यहाँ 12 होने के लिए I1 कितना जाएगा, 2 एम्पियर. 6 इंटू 2 12. यहाँ भी 12 होना है तो 2 इंटू, अब आप देखिए 2 ओम है तो 2 इंटू 6, I2 इज 6 एम्पियर. I3 में देखो 3 इंटू 4 इज 12, हेंस I3 इज, हियर I3 इज 4 एम्पियर. तो 4 प्लस 6 प्लस 2, टोटल सम इज 12. तो 12 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गई. तो ब्रांचिंग आपको यहाँ पे मिल गई. I1 करंट, I2 करंट एंड I3 करंट आई गॉट. I1 आई एम सेइंग इट एज 2 एम्पियर, समझ रहे आप. I2 is 2, I1 is 2 एम्पियर, I2 is 6 एम्पियर and I3 is 4 एम्पियर. If you add them all, the sum value will come out to be 12 एम्पियर. तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, रेजिस्टेंसेस में. ये भी आप देख पा रहे होगे कि ज़्यादा रेजिस्टेंस पे लेस करंट, तो वोल्टेज इज सेम. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I1 R1 is equal to I2 R2 is equal to I3 R3. Product of current and voltage will remain same. Product of current and voltage will remain same. ज़्यादा रेजिस्टेंस लेस करंट, लेस रेजिस्टेंस मोर करंट. तो करंट डिवाइड्स. आई कैन ऑल्सो से दैट करंट I1 is to I2 is to I3, that will be in the ratio of 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3.
ये पैटर्न आपका फॉलो कर जाएगा। करंट विल डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका भी रेशियो से हम लोग रिजल्ट बना सकते हैं, समझ गए। जैसे आपका ये 6, 2 और 3 था, तो उसको आप वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हो, और उससे भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या क्या रही होगी, समझ गए। हियर व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा ध्यान देंगे, I1 is to I2 is to I3 is in the ratio of 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। अब आप देखिए, here the current ratio I1 is to I2 is to I3, if I say this was 1 by 6 is to 1 by 2 is to 1 by 3, if you go in the full integral values, I1 is to I2 is to I3, that will go multiplied by 6, तो 1 is to 3 is to 1 is to 3 is to 2, ये आपका रेशियो यहाँ पर मिल रहा है, समझ गए। तो इट इज 6 से अगर मैं कह दिया तो ये वैल्यू आपकी, ये पैटर्न मिल गया करंट का रेशियो। तो अब अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे फिर से करंट देख लो, I1 कितना था आपका, इट वॉज 2 एम्पियर, I2 कितना था 6 एम्पियर, एंड I3 कितना था आपका, इट वॉज 4 एम्पियर। अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ तो आप देखो 2 is to 6 is to 4, इट इज दिस। आप उसको कॉमन फैक्टर 2 लोगे तो क्या आ गया, 1 is to 3 is to 2। दिस थिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस दैट आई हैव डिफाइंड। ये रिजल्ट आप यहाँ पे कर सकते हो कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में कैसे जा रहा है। एंड वोल्टेज इज रिमेनिंग सेम, दैट वाज द पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस कैसे है, और पैरेलल में ये भी बात इंपॉर्टेंट थी, दैट आई हैव डन प्रीवियसली, दैट इज I1 R1 पैरेलल में इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3, देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिमेनिंग सेम, ये कांस्टेंट होता है वोल्टेज। तो ये भी रिजल्ट हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक। नाउ आफ्टर दिस आई विल से द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑल्सो, आई विल सी। मान लो कहीं पे क्या हो गया, वी हैव गॉट द रेजिस्टेंसेस लाइक दिस, वन मोर रेजिस्टेंस एंड इट इज दिस वे, ये हमारे पास आ गया अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ऑल्सो वी हैव टू सी। तो नेक्स्ट केस as a topic headline I am putting here, combination of series and parallel, this effect also we can do। हम यहाँ पे combination of series and parallel भी बना सकते हैं, और वो रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हाउ डज इट गो, करेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, दिस बैटरी V I take it as 12 volt and the resistances, suppose I say it is 3 ohm, इट इज 6 ओम, इट इज 2 ओम, ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। एंड दिस इज 4 ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये आप याद रखेंगे। नाउ व्हाट इज द करंट फ्लो, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, ऑल दैट वैल्यूज वी कैन सी। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस रेजिस्टेंस जब दो लोग पैरेलल होंगे, व्हेन एवर टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो आप देखो A इंटू बी ओवर A प्लस बी आप डाइड कर सकते हो। तो 3 इंटू 6 ओवर 3 प्लस 6, ये क्या आ गया 2 ओम, ये भी क्या आ गया 2 ओम, 2 ओम 2 ओम इन सीरीज, तो 2 ओम 2 ओम सीरीज 4 हो गया, एंड 4 एंड 4 आर इन पैरेलल, तो क्या होगा 4 एंड 4 पैरेलल में 2 आ गया। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा आर नेट, दैट इज 2 ओम। आर नेट का कॉम्बिनेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा 2 ओम आएगा। जस्ट सी, इफ इट इज 2 ओम आर नेट, तो बैटरी से जो करंट जाएगी, करंट फ्लो बाय द बैटरी, इफ यू सी, तो 12/2, तो 12/2 इट इज 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। तो वैल्यू ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट इज 6 एम्पियर, और रेजिस्टेंस क्या आ गया आपके पास 2 ओम आ गया। ये दो रिजल्ट हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, करेक्ट। ये थोड़ा ध्यान देगा, रेजिस्टेंस इज 2 ओम और करंट फ्लो क्या आ गया आपके पास 6 एम्पियर। अब जो 6 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ रही है, मैंने क्या कहा, हियर इज 4 ओम, इसके ऊपर भी नेट रेजिस्टेंस 4 ओम है, बिकॉज दिस 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन A इंटू बी और A प्लस बी, इसका 2 ओम आएगा। देखो, बिकॉज 3 एंड 6 दे आर इन पैरेलल ना। तो अगर मैं इसका इफेक्ट देखता हूँ, तो आई विल से दैट नेट 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6, A इंटू बी और A प्लस बी, ये क्या आ जाएगा 2 ओम। तो इसका पैरेलल इफेक्ट क्या आ गया 2 ओम। दिस इज ऑल्सो 2 2 4, ये भी 4, तो करंट विल डिवाइड इक्वली। यहाँ करंट विल गो
branching with 3 ampere here and 3 ampere here. तो current flow in both the parts. That way I can see 3 ampere ऊपर जाएगी, 3 ampere इधर आ जाएगी. Now in the parallel combination, these two are in parallel. Current divides in the inverse ratio. Less resistance, ज़्यादा current जाएगी. तो रेशियो का रेजिस्टेंस 1:2, तो करंट का रेशियो 2:1. तो यहाँ से करंट जाएगी 2 एम्पियर. यहाँ करंट इज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, सम करके यहाँ पर आ जाएगा फिर से 3 एम्पियर, बिकॉज करंट की ब्रांचिंग हुई. हियर इट इज दिस, हियर इट इज 3 एम्पियर. तो 3 एम्पियर करंट इज कमिंग, 3 एम्पियर करंट इज कमिंग. तो यहाँ से क्या आ गया 6 एम्पियर करंट. तो 6 एम्पियर करंट इंटर्स इनटू द बैटरी. जितना बाहर गया 6 एम्पियर, द सेम करंट इज एंटरिंग हियर इन द बैटरी. ऑल द करंट डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव सीन हियर. तो करंट आप हर जगह पे देख सकते हो, और इंडिविजुअली वोल्टेज ऑल्सो वी कैन सी. तो बैटरी का वोल्टेज, करंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट आई हैव डिफाइंड हियर. ये आप देख लीजिए कैसे आया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. दिस थिंग वी हैव करेक्ट. और नेट रेजिस्टेंस का जो रिजल्ट था वो भी मैं दिखा सकता हूँ. देखो ये कितना आ गया 2 ओम. ये क्या है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम पैरेलल 4 का वैल्यू क्या है 2. ये मैं कैसे निकाला, दैट यू सी हियर. ऊपर का रेजिस्टेंस 4 ओम, नीचे का रेजिस्टेंस भी 4 ओम. दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम. जब इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं तो उनका नेट वैल्यू इज R/N. तो देयर आर 2 ब्रांचेस, तो 4/2. इफ n इक्वल रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल तो नेट रेजिस्टेंस इज R/N. तो जैसे यहाँ पर आप देखिए तो 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस विल बी 4/2, इट इज 2 ओम. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, दैट ऑल्सो वी शुड नो. तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस फॉर इक्वल आर, वो जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू आर नेट इक्वल टू R/N, वेयर N इज नंबर ऑफ ब्रांचेस. अगर हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस n है R/N होता है. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. सपोज आई सी यहाँ पे दिस आर दी रेजिस्टेंसेस, से लाइक दिस, एंड दिस रेजिस्टेंसेस आर. सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ऑल दिस आर 5 ओम ईच. What is the net combination value between the points A and B? The net combination value RAB अगर मैं देखूंगा तो RAB की वैल्यू क्या आएगी. All are in parallel. So I will say that 1/R equal to 1/5 plus 1/5 plus 1/5 plus 1/5. ठीक है, 1 2 3 4 5 plus 1/5 it is 5/5, it is 1 ohm. तो आप देखें R/5 देखो, आर नेट में क्या क्या रहता 5/5, तो 5/5 इनकी ब्रांचिंग थी, तो ये क्या आ गया 1 ओम. फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल नेट रेजिस्टेंस इज R/N. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी 5 थी, r की वैल्यू इक्वल भी क्या थी 5 थी. तो आपकी r नेट की वैल्यू देखिए यहाँ पे, दिस r नेट इज 5/5, इट इज 1 ओम. दिस वैल्यू गेट. तो पैरेलल में ये वैल्यू हमेशा होती है. वन मोर रिजल्ट, R net in parallel जो आता है that we should know. R net in parallel is always lesser than the least. जो least value होती है उससे भी छोटा होता है R net in parallel. R net in parallel combination is always lesser than the least of value. जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा. ये रिजल्ट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, लेसर देन द लीस्ट. दिस ऑल्सो आई कैन प्रूव कि हाउ 2-3 रेजिस्टेंस हो तो नेट वैल्यू लेसर देन द लीस्ट होती है. दैट आई कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस कॉम्बिनेशन जो अभी हमने किया था. देयर वर द रजिस्टर्स से लाइक दिस, हमारे पास ऐसे है. ये था 6 ओम, दिस वॉज योर 2 ओम एंड दिस वॉज 3 ओम. Now if I have to see the resistance between the points A and B, I will say all are in parallel. RAB will be lesser than 2 ohm. ये confirm है. Participants are 2, 3 and 6 ohm. तो RAB will be lesser than the least. Least value 2 ohm से भी छोटा होगा. अब आप देख लीजिए कैसे नहीं है.
तो 1/R it is 1/6 plus 1/2 plus 1/3 and this I got it as ये क्या आ गया 6/6 it is 1 ohm. R की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 ohm. 1 ohm is less than 2 ohm. तो ये एक क्रॉस चेक यू कैन हैव इन योर माइंड कि नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में जो होगा लेसर देन द लीस्ट होगा एंड इफ दे आर इन इक्वल R/N. तो ये प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आप कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में रिजल्ट बना सकते हैं. करेक्ट. एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो वी कैन गेट. ठीक है. तो दिस वैल्यू वी हैव. अब समटाइम द कंडीशन कैन बी लाइक दिस ऑल्सो. एक और कॉम्बिनेशन की बात मैं कर लेता हूं. वन मोर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. सपोज आई से कि यहां पे मेरे पास रेजिस्टेंस इज दिस वे. एक और रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं यहां पे जस्ट सी. से लाइक दिस ना एंड द वैल्यूज आर. अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक वैल्यू ले ली मैंने, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे मैं ले लेता हूँ. ठीक है. इट्स लाइक दिस. ये कुछ अरेंजमेंट मैं ले रहा हूँ एंड दिस रेजिस्टेंस इज ये मान लो आपका 1 ओम है, ये 3 ओम है, इट इज 3 ओम, इट इज ऑल्सो 3 ओम. करेक्ट. एंड इट इज 4 ओम, इट इज 4 ओम. एंड suppose I say at this end I attach to a battery and I have to find the net resistance here for this combination. आप देखें तो this battery is of 12 volt if I say. अब देखो ये तीनों in parallel तो 3/3 क्या हो गया 1. These two are in parallel 4/4 क्या हो गया ये 2 आ गया. इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट if I draw the equivalent circuit तो what can I have. थोड़ा सा आज को हम लोग देख सकते हैं. तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा. आई रिमूव दिस. तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा फॉर द सर्किट अरेंजमेंट्स हाउ डज इट हैपन. फॉर द सर्किट यहाँ पे जो बनाया था उसको थोड़ा सा देखेंगे कैसे मैं इसको यहाँ पे ले आ सकता हूँ. फॉर द कॉम्बिनेशंस इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा दैट आई विल शो यू. ठीक है जी. तो देखिएगा तो आई विल से फॉर दिस सर्किट अरेंजमेंट आप देखिएगा नेक्स्ट इज इट इज दिस 3/3 आपका ऐसे आ गया. दिस अरेंजमेंट हियर 4 और 4 पैरेलल ये क्या हो गया 2 आ गया. दिस थिंग आई कैन डू. तो आप देखें इट इज 1 ओम, इट इज ऑल्सो 1 ओम और 4 पैरेलल 4/2 इट इज 2 ओम. दिस इज अटैच टू ए बैटरी. आपका अरेंजमेंट ऐसा कुछ आ रहा है. सी द इक्विवेलेंट सर्किट इज दिस. यहाँ से मैं इक्विवेलेंट सर्किट इसका ऐसे भी बना सकता हूँ. तो व्हाट आई विल गेट 112 ओम. दिस इज 12 वोल्ट बैटरी. करंट फ्लोइंग लाइक दिस. करंट इज व्हाट. अब देखिए ये 2 आर नेट की वैल्यू क्या आ गई आपके देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल 1 ओम बिकॉज दिस टू दे आर इन पैरेलल इट इज 1 ओम. तो 12 वोल्ट बैटरी करंट फ्लो विल बी 12/1 इट इज 12 एम्पियर. तो 12 एम्पियर करंट विल हैपन हियर. द करंट फ्लो इज 12 एम्पियर. इट इज हैपनिंग हियर 12 एम्पियर. ये आगे इसको 2 ब्रांचेस मिल गई. इफ द रेजिस्टेंस आर सेम करंट विल डिवाइड इक्वली इन द 2. तो दोनों में इक्वल करंट डिवाइड कर देगा. तो यहाँ करंट कितनी जाएगी 6 एम्पियर, यहाँ करंट कितनी जाएगी 6 एम्पियर एंड वोल्टेज आई कैन डू. अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मैं सेम वैल्यू ले आऊँगा. तो हियर द करंट इज फ्लोइंग इज 12 एम्पियर. ब्रांचिंग हुई तो यहाँ पे क्या आ गया 6 एम्पियर. यह करंट इज गोइंग इज ऑल्सो 6 एम्पियर. जस्ट सी. नाउ फर्दर इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं लूँगा तो कैसे करूँगा देखिए 6 एम्पियर करंट आई. अब यहाँ पे दिस 3 आर इन पैरेलल तो करंट विल डिवाइड equally in all the 3 branches. यहाँ से कितना जाएगा 2 एम्पियर. here also 2 एम्पियर, here also 2 एम्पियर एंड कमिंग बैक देखो एक 6 एम्पियर आके यहाँ पे 6 एम्पियर आ गया. here देखो 6 एम्पियर इज कमिंग. ये 2 ब्रांचेस इक्वल हैं, इक्वल डिवाइड करेगा 3 एम्पियर. here it is 3 एम्पियर. अगेन कमिंग बैक here 6 एम्पियर and they are reaching here. तो total 12 एम्पियर current is here. I have drawn the current for all the resistors.
I have drawn the current for all the resistors and how it is distributed, just see yourself ना. तो combination of resistances में रिजल्ट कैसे आता है, ये रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं. चेक करिए, यहाँ पे सारी वैल्यू ही आ जाएगी. ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और उसमें करंट फ्लो कैसे आता है, दैट आई हैव डन. करेक्ट. इस पैटर्न को हम लोग कभी भी फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा. तो इट इज वन ऑफ द केस वेयर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हैपेंस द लूप रूल, जंक्शन रूल, फंक्शन ऑफ बैटरी एंड अदर थिंग इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सेट्रा. तो दैट कॉम्बिनेशन ऑल्सो आर देयर. उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज आर देयर, लूप एंड जंक्शन रूल, दैट विल देयर. थैंक यू.